एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत को आज़ादी मिली है 15 अगस्त 1947 को। अंग्रेज़ों के शासन के बाद अंग्रेज़ों से लड़ाई या संघर्ष बहुत लंबा चला। लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने भारत पे शासन किया है। तो इन वर्षों में बहुत से देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। और इसके साथ साथ जब आज़ाद हुआ है देश, तो आज़ादी के टाइम पे भी एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या, जैसे कि सांप्रदायिक विभाजन की समस्या हुई है। देश का विभाजन हुआ है क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की जो धारणा है वो देश के बंटवारे का मेन कारण बताया है। तो उन्होंने अपने लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की और अलग देश की मांग की। तो इस तरह से देश का विभाजन हुआ है। तो कौन सी और समस्याएं आज़ादी के 50 वर्षों में, आज़ादी के बाद के 50 वर्षों में देश में बढ़ी हैं, वो सब, और उन समस्याओं का किस तरह से निवारण किया गया है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो ये टॉपिक जो है स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष, ये मैंने 10th क्लास की न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 से लिया है। तो इस वीडियो में वे सब क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं जो कि आज़ादी के बाद के 50 वर्षों में देश में उत्पन्न हुए हैं। तो वो जानेंगे हम। जैसे कि जब आज़ाद हुआ है तो उस समय देश के समय सामने कौन सी बड़ी सबसे समस्या थी, तो ये थी लगभग जो 565 देसी रियासतें हैं उनको भारत में मिलाने की। तो आज़ादी के बाद भारत में सरकार के प्रथम गृह मंत्री किन्हें बनाया गया है, तो ये बनाया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक गृह मंत्री के रूप में क्या महत्वपूर्ण कार्य किया है, तो उन्होंने सभी रियासतों को, ये लगभग 565 रियासतें थी, इनको भारतीय संघ में मिलाकर एक संघ बना दिया। तो ये बहुत बड़ा कार्य महत्वपूर्ण उन्होंने किया है। कौन सी 3 रियासतों को आज़ादी के समय भारतीय संघ में शामिल नहीं किया गया, तो 3 रियासतें रह जाती हैं। ये हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस धारा के तहत दिया गया है, तो ये धारा थी 370। इसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया है। नेक्स्ट है, विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर से कब समाप्त किया गया है, तो ये समाप्त किया गया है 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे की जो स्थिति थी वो समाप्त कर दी गई है। नेक्स्ट है, ये जो 3 रियासतें थी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, उनको भारतीय संघ में क्यों नहीं मिलाया गया था, तो इसका रीज़न ये था कि हैदराबाद और जूनागढ़ को वहाँ की जनता जो है उनकी राय के आधार पर छोड़ी, क्योंकि वो भारत में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। और इसी तरह से जम्मू कश्मीर का जो शासक है राजा हरि सिंह अपना अलग से राज्य रखना चाहता था, इसलिए इन तीनों रियासतों को भारतीय संघ में शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तान ने भारत में जम्मू कश्मीर पर हमला कब किया, तो ये किया है लगभग 22 अक्टूबर 1947 को। लेकिन ये जो हमला हुआ है तो इससे राजा हरि सिंह परेशान हो जाता है और वो जम्मू कश्मीर के विलय के लिए तैयार हो जाते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं वो। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के गठन के समय इसमें कुल कितने सदस्य थे। ये संविधान सभा का गठन क्यों किया गया, पहले ये जान लेते हैं। क्योंकि इतने बड़े देश को चलाने के लिए एक ऐसी कानून या नियम की आवश्यकता थी जिसके अनुसार पूरा देश चल सके, इसलिए संविधान की आवश्यकता के लिए एक संविधान बनाने वाले सदस्यों की, तो इसलिए सभा का गठन किया गया। इसमें उस टाइम पे 389 सदस्य थे। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और इस संविधान को बनने में कितना समय लगाया, तो ये लगा है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ये विश्व का सबसे लंबा संविधान है। ठीक है। और इसमें लगभग जब ये बना तो इसमें 399 हैं वो अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, स्थायी अध्यक्ष कौन बनाया गया, तो ये बनाया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष। संविधान निर्माण के लिए कितनी समितियां बनाई गई, तो ये बनाई गई हैं 22 समितियां। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ है, तो तैयार हुआ है ये 26 नवंबर 1949 को। भारत में पहले आम चुनाव कब होते हैं, तो 1951 में उनमें पहले आम चुनाव हुए हैं। तो इस चुनाव में
कितने मतदाताओं ने भाग लिया है, तो उस टाइम पे लगभग 17 करोड़ 30 लाख मतदाता मतदान के लिए तैयार होते हैं, उन्होंने हिस्सा लिया है। कितने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया है, तो उस टाइम पे 14 तो राष्ट्रीय दल बनाए गए हैं और क्षेत्रीय दल हैं 63। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब और क्यों किया गया, तो 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की गई थी, तो इसलिए इस आयोग का गठन किया गया। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया, तो ये अधिनियम पास किया गया है 1956 ईस्वी में। पुनर्गठन का क्या अर्थ है, किसी व्यवस्था या का दोबारा या फिर से गठन करना ही पुनर्गठन कहलाता है। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की देश में उस टाइम पे व्यवस्था की गई है, तो 14 जो राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के कौन से हिस्से फ्रांसीसियों के अधीन थे, तो पांडिचेरी, माहे, यनम, कालीकट और चंद्रनगर। 1954 ईस्वी में ये भारत को दिए गए, यानी कि भारत ने ये कब हासिल किए हैं, 1900 आज़ादी के बाद। भारत के किन हिस्सों पर पुर्तगालियों का कब्जा था, तो ये थे गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली पर। भारतीय सेना ने पुर्तगालियों को भारत से बाहर कब निकाला, यानी कि कब इन हिस्सों को अपने भारत में मिलाया है, तो ये मिलाए हैं 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से छीना है। तो इस वीडियो में इतने ही। बाकी जो क्वेश्चन है आज़ादी के बाद के 50 वर्षों से संबंधित टॉपिक से वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब।